हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट सेकंड है हमारा प्रशासनिक सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत। इसका फर्स्ट चैप्टर है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। इसमें F.W. टेलर की रचनाएं एवं पद्धतियाँ पढ़ेंगे हम पहले। F.W. टेलर का जन्म, सबसे पहले इनका परिचय पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, F.W. टेलर का जन्म जर्मनी के एक शहर में 20 मार्च 1856 में हुआ था। उन्हें यूरोप के 2 राज्यों से अपना अनुभव प्राप्त हुआ। एक वास्तुकार होते हुए उन्होंने कई पद्धतियों के सुधार में अनेक कार्य किए तथा कई उपकरणों का निर्माण किया। कुछ प्रमुख उपकरणों का निर्माण उन्होंने अन्य उपकरणों को काटने के लिए एक गर्म यंत्र, लोहे का हथौड़ा, जल के दबाव से चलने वाले व थकान कम करने वाले जैसे उपकरणों का निर्माण किया। 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। कुछ राजनीतिज्ञों ने पहले ही वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ पद्धतियों और तकनीक विकसित कर चुके थे। मतलब कुछ वैज्ञानिक पहले ही वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ पद्धतियों और तकनीकों को विकसित कर चुके थे। वैज्ञानिक प्रबंधन की पहली बार प्रयोग लुई ब्रैंडिस ने किया था। पहली बार प्रयोग किसने किया था? लुई ब्रैंडिस ने। परंतु टेलर ने संगठन कुशलता और व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी की पूर्ण क्रमबद्ध व्याख्या के लिए किया। वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में टेलर की 4 रचनाएं थीं। पहली ए पीस डेट सिस्टम, जो कि 1985 में आई। दूसरी थी शॉप मैनेजमेंट, जो कि 1903 में आई। तीसरी थी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, जो कि 1906 में आई। और चौथी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में आई। का विशेष योगदान रहा। टेलर के बाद वैज्ञानिक प्रबंधन के विकास में कई प्रबंधक चिंतकों ने योगदान दिया, है ना। अब आगे F.W. टेलर की रचनाएं एवं पद्धतियाँ। टेलर के वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण अवलोकन में उनके प्रमुख कार्य भी सम्मिलित हैं, जिनमें से उनकी विशिष्ट धारणाएं निम्नलिखित हैं। पहली, किसी भी विशेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का होना आवश्यक है। दूसरा, कार्य के अनुसार विभेदात्मक मजदूरी दर, मतलब कि ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए और कम काम करने वाले को कम, है ना। तीसरा, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का होना। जैसे कि हम देखते हैं फर्जी दस्तावेज लगा करके कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी उच्च स्थान पर बैठ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये कहते हैं टेलर। टेलर ने अपनी वैज्ञानिक प्रबंधन में कुछ धारणाएं भी बनाई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी संगठन के कार्यों में सुधार, शोध और प्रयोग की वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही संभव है। दूसरा, एक अच्छा श्रमिक ही प्रबंधन के निर्देशों का पालन व उसे स्वीकार करता है। तीसरा, व्यक्ति आर्थिक कारकों द्वारा प्रेरित हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। F.W. टेलर के अनुसार टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा है।
जिसमें उन्होंने किसी भी संगठन के उत्पादन में बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण माना, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, विभिन्न प्रबंधन कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, कार्य का कठोर वर्गीकरण एवं सतत परीक्षण व्यवस्था। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्क संगत रूप से चयनित कार्य बल का मिश्रण। चौथा है मालिक व श्रमिकों के दायित्वों का निर्धारण। अब हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला है कार्य का विभाजन व उसका विकास। टेलर ने यह ध्यान दिया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कार्य बल आवश्यक है। उन्होंने माना है कि एक कार्य को करने का उचित रूप से तरीका व्यवस्थित अवलोकन द्वारा संभव है। उन्होंने पुराने अंगूठे के नियम को परिवर्तित करने की बात कही है। इसमें इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना और व तालिका बनाना आदि जैसे विभिन्न कार्यों का अनुभव और अंत में उन कार्यों पर आधारित नियमों को तैयार करना होता है। ये नियम वास्तविक कार्य की स्थिति पर लागू किए जाते हैं। यह सुपरवाइजर की बेवजह आलोचना को समाप्त करने का काम करते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक चयन व श्रमिकों का विकास। कार्यबल के चयन और निरंतर रूप से कार्य संस्कृति के विकास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। टेलर का मानना था कि प्रत्येक मजदूर, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, उनकी स्वयं की क्षमताएं होती हैं। इसमें व्यवस्थित परीक्षण का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन होना अत्यंत आवश्यक है। एक उचित पर्यावरण को बनाया जाए ताकि श्रमिक नए तरीकों, उपकरणों व स्थितियों को भरपूर जोश के साथ स्वीकार कर सके। श्रमिकों के लिए अवसरों को पैदा किया जा सके ताकि उनके भीतर की क्षमताएं उभर सकें। तीसरा है कार्य विज्ञान का संयोजन एवं श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत पहले व दूसरे सिद्धांत का मिश्रण है। इसीलिए उन्होंने इसको साथ लाने व कार्य विज्ञान में वैज्ञानिक चयन करने तथा कार्य बल के विकास पर जोर दिया। इसने वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना को आधार प्रदान किया। चौथा है श्रमिक व प्रबंधन उत्तरदायित्वों का बंटवारा। टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि मालिक एवं श्रमिकों के मध्य में विभाजन एक संवाहक पर्यावरण में साझा जिम्मेदारियों के साथ प्रचलित अभ्यासों में संगठन में उत्पन्न हुई किसी भी समस्या की उत्पत्ति में श्रमिकों को ही दोष दिया जाता है। अतः टेलर ने इन दोनों के मध्य समान उत्तरदायित्वों के विभाजन को महत्वता दी, जो कि एक भाग के अधिक भार को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार की साझा जिम्मेदारी एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी आलोचना, है ना। कुछ आलोचना भी करी जाती हैं और जिस पे मतभेद होते हैं, इसीलिए हम पढ़ेंगे आलोचनाएं और मतभेद। बात वही है, आलोचना भी हम बोल सकते हैं, हम आलोचना ही बोलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है, जैसा कि पॉइंट्स वाइज लिखा गया है। पहला, इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह केवल संगठन के निम्न स्तर पर बल देता है तथा उच्च स्तर पर संगठन के सभी मुद्दों की अवहेलना करता है। इसीलिए यह दृष्टिकोण
संगठन के एक समूह के कारकों की अवहेलना करता है जो कि संगठन के कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्ष की अवहेलना करता है। ये संगठन के औपचारिक ढांचे की ओर अधिक बल देता है और औपचारिक पक्ष को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करता है, जो कि संगठन की व्यवस्था के लिए आवश्यक पहलू है। यह श्रमिकों को मशीन की भांति समझता है। सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक एक कार्य के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल नहीं देता है। तीसरा, कई विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह मानवीय प्रेरणा की संकल्पना को सरल बना देता है। टेलर ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों के बजाय मौद्रिक कार्यक्रम पर अधिक बल दिया है और हॉर्थन, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, हॉर्थन के प्रयोग ने इस बात को प्रकट किया है कि जो कारक एक संगठन के स्वास्थ्य कामकाज में उत्तरदायी होते हैं वे साधारणतया मौद्रिक कारकों से भिन्न हो सकते हैं। चौथा, टेलरवाद को श्रमिक संघों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। उदाहरण स्वरूप मानसिक क्रांति की अवधारणा मालिकों व श्रमिकों के मध्य सहयोग पूर्ण संबंधों के निर्माण का प्रयास करता है, जो कि श्रमिक संघों की भूमिका को अप्रासंगिक बना देता है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। पांचवा, यह मैनेजरों के समूहों द्वारा थोपा गया, जो कि मैनेजरों के धैर्य को कम करता जा रहा था तथा इसने जिम्मेदारियों के बंटवारे पर बल दिया है। प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन केवल मशीनी तथ्यों पर बल देता है एवं यह सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारकों तथा अनुस्थापन की अवहेलना करता है। टोटल मिला के इसका निष्कर्ष जो निकलता है, निचोड़ जिसे कहते हैं हम, फिर बाद में लास्ट में हम क्वेश्चन में यही लिखते हैं, है ना। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या हुआ। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन पहला स्पष्ट सिद्धांत होने के अलावा इतने औद्योगिक संगठनों की समस्याओं की समाधान पेशकश भी की। टेलर ने इस सिद्धांत से अधिक लाभ प्राप्त किए, मतलब टेलर के सिद्धांत से अधिक लाभ प्राप्त हुआ और यह कई संगठनों की उत्पादकता की समस्याओं को हल करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। टेलर ही ऐसे पहले प्रशासकीय चिंतक रहे जिन्होंने विज्ञान के सिद्धांत पर दृढ़ता के साथ भरोसा किया और एक सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। टेलर का मानना था कि इन सिद्धांतों का प्रयोग सार्वभौमिक है तथा इसे सभी संगठनों की प्रकृति में निरपेक्ष रूप से लागू किया जा सकता है। उनका वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत मुख्य रूप से श्रमिकों की समस्या पर बल देता है। टेलर की विभेदात्मक मजदूरी दर की अवधारणा मानसिक क्रांति काम के विज्ञान का प्रसार, मितव्यता, प्रभावशाली व दक्षता वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को अन्य पारंपरिक सिद्धांतों से अलग करती है। यहाँ हमारा उत्तर ख़त्म हो गया है, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और जितने भी मेन पॉइंट थे मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। बस यही वीडियो कर लो और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप एक बार SOL की बुक भी पढ़ लेना, लेकिन मैंने SOL की बुक से ही ज़्यादातर लिया है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।